चैप्टर नंबर 2 में एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। दैट मीन्स इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। किसी भी अर्थव्यवस्था को भागों में तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इनकी खासियत क्या है हम देख लेते हैं। पहला, प्राइवेट, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे प्राइवेट हैंड्स में होते हैं। इसका मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर रन करती है और जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन FOP हैं वो किनके हाथ में होते हैं, उनके ओनर्स कौन होते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल्स, जिनका गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होता। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी इंडस्ट्री रन करने का सोल मोटिव या मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। गवर्नमेंट का रोल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जस्ट टू एनफोर्स द लॉ एंड ऑर्डर और टू एनफोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द इंडस्ट्री। गवर्नेंस का काम होता है गवर्नमेंट का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। चलिए देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फ़ायदे कौन कौन से हैं और नुकसान कौन कौन से हैं। मेरिट्स की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, प्राइवेट सेक्टर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज का, तो एयरटेल भी है, आइडिया भी है, जियो भी है। इन सब में बहुत कंपटीशन है और ये सब जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। इनका मोटिव ही होता है प्रॉफिट, और अगर इनको अच्छा खासा प्रॉफिट ना हो तो ये इंडस्ट्रीज़ को रन ही नहीं करेंगे प्राइवेट सेक्टर। अब हाई प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि किसी भी इकोनॉमी में GDP की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू सी द इकोनॉमी ऑफ USA की इकोनॉमी पूरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और जिसकी वजह से वहाँ का GDP बहुत आई। नेक्स्ट इज क्वालिटी एंड वैरायटी। बट ऑब्वियसली बात है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो उसमें वो क्वालिटी देने के लिए अपने कंज्यूमर्स को मजबूर होंगे, क्योंकि अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं देंगे तो उनके कस्टमर्स उनके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे, और अगर वैरायटी नहीं देंगे तो भी उनके साथ ऐसा ही होगा। नेक्स्ट वन इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कोई भी अपने कॉम्पिटिटर्स से पीछे नहीं हटना चाहता। अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगा तो अपने कॉम्पिटिटर्स से हार जाएगा। डीमेरिट्स कौन कौन से हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के? पहला तो ये ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। व्हाट इट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर्स को और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सोशल जस्टिस से कोई मतलब नहीं होता। दे ओनली मीन विद देयर प्रॉफिट। फॉर एन एग्जाम्पल, उनको नेचर को कैसे ट्रीट करना है उन्हें मतलब नहीं है, उनके पॉल्यूटेंट्स कहाँ जा रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है, गरीबों से उनको मतलब नहीं है। दे मीन विद देयर प्रॉफिट ओनली। इम्बैलेंस ग्रोथ मीन्स हर सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो सकता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब।